हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो मेरा डिस्कशन ये है आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ जो फिजिक्स रखते हैं उनके साथ मेरा डिस्कशन आज होने वाला है। अब क्लास 12th में जब स्टूडेंट्स हमें तो फिजिक्स हम बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है और ऐसा भी नहीं है कि सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स फिजिक्स को कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं फिजिक्स के साथ। अब मैंने तो ऐसे स्टूडेंट देखे जिनकी मैथ्स बहुत शार्प बन रहती है, बहुत अच्छी से अच्छी रहती है, फिर भी उन्हें फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। मैं उन लोगों को ये बात कह रहा हूँ जिन्हें लगता है कि फिजिक्स आने के लिए मैथ्स आना जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, है ना, जो मैथमेटिक्स से बहुत शार्प है। मैंने उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो पता नहीं क्यों मुझसे समझ नहीं पाते। उस समय उनकी प्रॉब्लम मैथ्स नहीं होती, उस समय उनकी प्रॉब्लम होती है वो जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है शायद वो, या और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, फियर ऑफ अननोन, ये भी होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स जब आप कर रहे हैं क्लास 12, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि फिजिक्स में कोई पूछता है न्यूमेरिकल कैसे करें, कोई बोलता है डेरिवेशन कैसे करें, कोई बोलता है कि पूरी फिजिक्स हम कैसे करें, फिजिक्स समझ नहीं आती, हम बहुत पढ़ते हैं, नहीं आता समझ में क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी के बारे में स्टूडेंट में डिस्कशन कर रहा हूं अभी स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के साथ। देखिए स्टूडेंट, क्लास 12th में फिजिक्स में अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है स्टार्टिंग से, तो एक बहुत छोटा सा रीजन इसका है कि क्लास 11th की फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी। अब मैं बता रहा हूं, बात को पूरा समझना। क्लास 11th की फिजिक्स क्या यूज होती है, यहाँ पर कुछ खास नहीं होती यूज। क्लास 12th की फिजिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मेरी बात समझे। क्लास 12th की फिजिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो वहां से स्टार्ट होकर आ रही हैं और यहाँ पर कंटिन्यूएशन में, ऐसा नहीं है। ज्यादातर चीजें बताऊँ कैसी है। क्लास 12th में फिजिक्स इंडिपेंडेंट है, यानी 11th की फिजिक्स के अगर कॉन्सेप्ट ना भी पता आपको तो भी काम चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। आपको ना भी पता हो काइनेमेटिक्स में क्या क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था, चलेगा। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पता हो ना पता हो, आपको थर्मोडायनेमिक्स आती हो ना आती हो क्लास 11 की, तो भी आप 12th की फिजिक्स कर सकते हो, क्योंकि देयर इज नो इंटरफेयर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स इन क्लास 12 फिजिक्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज है कि जब मैं कह रहा था कि क्लास 11 की फिजिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तो क्लास 12 की फिजिक्स आप कर लोगे। सिर्फ एक छोटा सा कारण है कि क्लास 11 की फिजिक्स अगर हमने पढ़ी हो ना तो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो बिना 11th की फिजिक्स पढ़े भी, तो आप क्लास 12 की फिजिक्स फिर कर सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट जो क्लास 12 की फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं ना, उनके अंदर एक बिलीव रहता है, ऐसा एक बिलीव रहता है उनके अंदर, बिलीफ सिस्टम वर्क करता है कि उन्हें रहता है कि मुझे फिजिक्स आती है। और जिसको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है ना, बार बार अपने मन से अंदर ही अंदर से यही कहता है मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं भी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बिलीव करने से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ होता है। 50% 70% वर्क इससे होता है। आपका बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल है। यानी अगर आपने बार बार ये बात करते, मैं अक्सर कहता हूं स्टूडेंट से कि अगर आपको नहीं भी आ रही फिजिक्स तो कहते मत रहो, ये बात को रटते मत रहो इस बात को। अगर आपको फिजिक्स आ रही है तब तो स्टूडेंट के मन में ना, अगर उसे भले ही नहीं भी आ रही होती है, कुछ स्टूडेंट्स को अपने आप में एक भ्रम रहता है, इल्यूजन है कि मुझे आती है फिजिक्स, और फाइनली देखा जाता है कि उसे आ ही जाती है फिजिक्स। फिर बहुत से स्टूडेंट अच्छा खासा है उनको, लेकिन उनको अंदर से फील हो रहा है ऐसा कि उन्हें नहीं हो रहा फिजिक्स, और ऐसे टाइम पर आकर वो लास्ट में बहुत नहीं कर पाते फिजिक्स को। फिर तो मैं उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट सुनिए, क्लास 12 की जो फिजिक्स है या क्लास 11 की जो फिजिक्स है उसमें कुछ और नहीं, आपके पास सबसे पहले ना डेरिवेशंस होते हैं। क्लास 11 ने आपको सिखाया कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है, क्योंकि क्लास 10th तक फिजिक्स पढ़ने का हमारा मोड शायद डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्लास 11 से हमें समझ में आया कि जब भी कोई चैप्टर ओपन होता है तो हम सीधे एक्सरसाइज में नहीं चले जाते हैं, हम चैप्टर को तरीके से ओपन करते हैं। जैसे आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, अगर आप तरीके से पहला चैप्टर ओपन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, आप उसमें तरीके से पढ़ते हुए जाते हो कि क्या टॉपिक है, टॉपिक क्या बताना चाह रहा है। एनसीईआरटी अगर आपने ओपन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हो, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ऐसे करके आप डिफरेंट टॉपिक पढ़ते हुए जाते हो। फाइनली चैप्टर खत्म होता है, आपको चैप्टर को शुरू से उठाकर पहले पेज से उठाकर लास्ट पेज तक पढ़ना पड़ता है, और आपका चैप्टर इसी में फिनिश हो जाता है। फिर एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी वही होते हैं जो आपने भी रिसेंटली पढ़े थे, लेकिन जितना आसान ये बोलने में लग रहा है उतना होता नहीं है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी जैसी कोई बुक उठाते हो तो आप अपने आप में नहीं इतने कैपेबल होते हो, मेरा मानना ऐसा है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो बात अलग है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट, मैं भी उसे अपनी कैटेगरी को भी उसी में रखता हूँ कि जब मैं हूँगा तब भी मैं ऐसा ही था, कि जब हम पढ़ रहे होंगे ना बुक तो हम नहीं से रिलेट कर पाएंगे बात को। जिसने पहले से पूरी फिजिक्स, अब जैसे मैं अब पढ़ूँ क्लास 12 की फिजिक्स एनसीईआरटी, अब मुझे समझ आएगी, लेकिन एक बिगिनर को क्लास 12 फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर वो पढ़े नहीं समझ आएगी, तो कहाँ से हेल्प ले? आपके टीचर्स। तो आपके टीचर जब भी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस समय से ही हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होते, आप उनका एक्सपीरियंस बोलना होता है।
क्योंकि उन्हें पता है कि आगे कौन सी चीज़ रिलेट होने वाली है, तो उस पर वो ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें ना टीचर्स के साथ रिदम में रहना चाहिए स्टार्टिंग के पहले चैप्टर से ही। और फिर हमें क्या देखना चाहिए कि पूरी फिजिक्स जो हमारी डिपेंड है ना, वो ज़्यादातर डेरिवेशंस 70% डेरिवेशंस। हर चैप्टर में बेसिकली फिजिक्स अपनी डेरिवेशन है बस। क्लास 12 की फिजिक्स, क्लास 11 की फिजिक्स में डेरिवेशन आता है तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो डेरिवेशन कैसे भी कर लेते हैं और उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम तैयार होता है कि हमें फिजिक्स आती है ना। तो वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी देखे मैंने बहुत बार ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेशन तो क्या ऐसी चीज़ है ना जो याद भी किया जा सकता है, क्योंकि डेरिवेशन बदलता नहीं रहता। डेरिवेशन मान लिया कोई फिक्स लाइन्स है, उन्हीं को आप फॉलो करते चल लो, बस आपने 2-4 बार ट्राई कर लिया, डेरिवेशन पक्का हो गया। तो आपको शुरुआत में ऐसे करना है, अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी सी आपको वीक लग रही है तो शुरुआती टाइम पर आपको ऐसा करना है कि डेरिवेशन को, मैं कहता हूँ, रट लो। समझिए बात को, रटने का मतलब है कि धीरे धीरे ये भी पता करते रहें, बिहाइंड द सीन भी पता करते रहें कि इसका लॉजिक क्या, इसका लॉजिक क्या, वो भी पता करते रहें, और बिल्कुल आपके माइंड में छपा होना चाहिए बिल्कुल डेरिवेशन। आपको एक ही डेरिवेशन को 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व करते हुए जाना है कि अच्छा इसकी ये लाइन का मीनिंग ये था, इसलिए ये यहाँ पर है। अपने आपको रिलैक्स करते हुए जाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपके लिए बातें ऑब्वियस होती जाएंगी वैसे वैसे आपके लिए डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा। इसीलिए मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें आप ध्यान से समझिए। मैं अगर कोई डेरिवेशन करा रहा हूं तो मैं अच्छा खासा टाइम लेता हूं, क्योंकि ना डेरिवेशन करना सिर्फ मकसद नहीं है। उसी डेरिवेशन को 5 मिनट में लिखा जा सकता है, लेकिन वो मकसद नहीं है। अगर आपको उसको लंबे समय तक रखना है माइंड में, तो आपको उसकी हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, जो मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस के दौरान जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। इसलिए आप क्लास 12 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देखें, अदरवाइज चैनल में विजिट करें। क्लास 12 में आपको दिख रहा होगा फिजिक्स में जो चैप्टर्स हैं उनको देखें, विजिट करें। इसलिए मैंने उनके पीछे के लॉजिक्स बताया, क्योंकि बातें आपको ऑब्वियस लगने जाती हैं। फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अपने सराउंडिंग का सब्जेक्ट है, जो हो रहा है बस उसी को हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। तो इस तरह से डेरिवेशंस को करते हुए जाने, क्योंकि डेरिवेशन में स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, और आपका कॉन्फिडेंस भी जो बूस्ट करेगा वो डेरिवेशन नहीं है। अगर आप किसी चैप्टर के ना सारे डेरिवेशन कर पा रहे हो तो अंदर से फील आता है कि मुझे फिजिक्स आती है, फिर कुछ खास रहता भी नहीं। क्योंकि अगर आपने डेरिवेशन को तरीके से अगर कर लिया आपने पूरी एफिशिएंसी के साथ, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल फिर कुछ भी नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते। अगर आप स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बात करो ना, न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। मैं 50 बार इस बात को कहता हूँ। और अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो तो एक और बात ध्यान रखना कि ट्रेंड बदला है पिछले 2 सालों से। यानी एक तो ये साल जो गया आपका 2020 का, और उससे जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उससे पहले 2019 में, इन 2 सालों में पेपर का ट्रेंड डिफरेंट था। एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट था। सीधे मुंह पर नहीं बोल दिया आपको कि ये वाला डेरिवेशन निकालो, उसी चीज को पूछा वही है, लेकिन उसे थोड़ा तरीके से, उसको थोड़ा सा फोल्ड कर पूछा है। करने वाले स्टूडेंट ने कर लिया, नहीं करने वाले स्टूडेंट बाहर आके कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। वो स्टूडेंट कहते हैं जो सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के गए थे, लेकिन जिन स्टूडेंट ने तरीके से पूरे चैप्टर को फिनिश किया था उन्हें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये फोल्डेड क्वेश्चन है, कहीं से फोल्ड करके पूछा गया, वो उसे उन्होंने कर लिया। इससे जब भी आप अपना फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, प्रीवियस ईयर के साथ एनालाइज करते हुए चलो ठीक है, और अपने जो भी आपके टीचर्स जो फिजिकली आपको अवेलेबल है उनसे भी थोड़ा सा आइडिया लेते रहो, उनकी गाइडेंस में भी वर्क करो, और जो भी प्रॉब्लम होती है हो सके तो मेरे से भी पूछ लिया करो। मैं भी यहाँ पर आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करूँगा कि अच्छा ये आप कर सकते हैं। तो इसीलिए एक डेरिवेशन पोर्शन और एक न्यूमेरिकल पोर्शन। तो जिन स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है ना, मैं पहले ही बोलता हूँ मैथमेटिक्स का कोई खास यूज़ नहीं होता इस क्लास में, फिजिक्स पे। मैथमेटिक्स एक लिमिट तक सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स आती है तो ही फिजिक्स कर पाओगे, है ना। ये मान के चलिए कि 30% मैथमेटिक्स या 20 to 30% मैथमेटिक्स आपका काम कर देती है। यहाँ पर एक सिंपल अलजेब्रा आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, बाकी हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैथमेटिक्स उतनी ही यूज होती है, थोड़ी बहुत सहारे के लिए, बाकी पूरा जो टिकी हुई चीज़ है वो है आपका फिजिक्स पे। और फिजिक्स मतलब कंप्लीट विजुअलाइजेशन। और इस पे भी नहीं रहना कि विजुअलाइजेशन हमसे नहीं हो पा रहा। देखो ऐसा नहीं है, हर किसी ने सीखा है। ऐसा नहीं कि पहली बारी में हर किसी को फिजिक्स बहुत तरीके से आती है। लोगों ने सीखा है, कंटिन्यूएशन में सीखा है, ग्रेजुअली सीखा है, पहले दिन किसी को नहीं आ गया। अगर आप आज मन बनाते हो कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो ये मन सिर्फ आज के लिए नहीं होना चाहिए, पूरा थ्रू आउट द ईयर चलना चाहिए, आपके पूरे साल ये चलना चाहिए, है ना। पूरी भीड़ में जब हम स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, जब सभी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल ध्यान से नोट्स बनाते हुए पढ़ना चाहिए। एक बात स्टूडेंट कही जाती है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द लेक हैज नो आइडेंटिटी, बट व्हेन इट फॉल्स ऑन द लोटस देन इट शाइन्स लाइक अ पर्ल। जो एक बूंद होती है पानी की, जब वो
पड़ी होती है ना लेक में, उसकी कोई अपनी एक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर वही बूंद उसी लेक में रखे हुए एक लोटस के ऊपर पड़ जाती है तो वो पर्ल की तरह चमकने लगती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में तो आपको ना बिल्कुल कॉन्शियस होकर पढ़ना है, यानी टीचर्स जो आपके पढ़ा रहे हैं वो मजाक नहीं है, उस समय ध्यान रखना। अगर टीचर की ना एक बात भी मिस हो गई तो लूप होल क्रिएट हो जाता है, फिर आप रिलेट नहीं कर पाते बातों को और फिर वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसलिए गौर करना, जो स्टूडेंट आपकी क्लास में जिनके अच्छे मार्क्स आते होंगे जरा उनको उस समय जाकर देख रहे हैं, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखना। उस समय इधर से उधर कुछ भी हो रहा, उन्हें कुछ नहीं दिखता, सिर्फ टीचर दिखाई देते हैं और टीचर का आई कॉन्टैक्ट दिखना उसी स्टूडेंट के साथ बनता है, क्योंकि टीचर भी ना चाहते हैं कि मुझे 2-4-5 बच्चे कुछ ऐसे मिले जिनके साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट बने, तो टीचर को भी फील आता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना जब आपको टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, हर सब्जेक्ट में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, समझ आ रहा नहीं आ रहा वो दूसरी बात है, लेकिन पूरे डिवोटी होकर आपको उस समय पढ़ना होता है। जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे उसको घर जाकर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी होती है और 1 साल बहुत होता है, बहुत होता है। चैप्टर्स थोड़े बहुत ही हैं, 1 साल बहुत होता है प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार जब आपने ना मान लिया थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली पढ़ के अगर आपने शुरुआत के 2-4 चैप्टर भी कर लेना, उसके बाद एक बूस्ट आएगा, आप सडनली फिर सारे चैप्टर्स कर लोगे, फिर उसका मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेंड हमने पकड़ लिया कि अच्छा, क्योंकि देखो फिजिक्स में हर चैप्टर जरूर अलग अलग है, लेकिन सबको पढ़ने का अप्रोच एक जैसा है, सबके पीछे एक ही तरह की थीम है बैकग्राउंड में। इसीलिए ना आपको इस थीम को पकड़ना है, उसके लिए आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना होगा। तो शुरुआत के 2-4 चैप्टर्स तक चीजों को समझते हुए चलें कि पढ़ने का तरीका क्या है, मोड, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को, शुरुआत की जो चैप्टर्स हैं ये मैंने कराए हुए हैं, बाकी के चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ क्लास 2 फिजिक्स में। आप इन्हें पढ़ते हुए चलें, आगे आपको फील आएगा, जो मैं जितना कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ वो होगा आपके साथ, है ना। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि सडनली आप आज करेंगे और अभी होगा रिजल्ट, आप करें, धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, लेकिन आपको डेडिकेशन लेवल अपना बनाए रखना है और एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है। और इसमें कोई मैटर नहीं करता आपने क्लास 11 की फिजिक्स नहीं पढ़ी, 10th की नहीं आती, वो कोई कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप क्लास 12th से भी स्टार्ट करके पढ़ लोगे और बाद में फिर ये क्लास 11, 10th अपने आप निपट जाते हैं। यही स्टूडेंट्स में बात आपसे कहना चाहता था, ठीक है ना। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कि वीडियो खत्म हो गया, वीडियो सुन लिया बस अब आगे बढ़ गए। चीज़ों को करना स्टार्ट करना है। जब तक स्ट्रगल नहीं आता तब तक मजा नहीं आता। जब तक आप कर रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही तब तक मजा नहीं आता। प्रॉब्लम जब अपने पीक पर पहुंच जाती है ना, वहीं से सॉल्यूशंस निकलने स्टार्ट होते हैं। जब प्रॉब्लम अपने पीक पे पहुंच जाती है, सॉल्यूशन वहीं से निकलने स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो प्रॉब्लम्स के पीक पर पहुंचना होगा। जैसे एक चोटी होती है ना, उसके पीक पर पहुंचकर ही आपको ढलान मिलेगी जहां से आप रिलैक्स फील करोगे, है ना। अगर आप आधे रास्ते में रुक जाते हो तो नहीं चलेगा काम, पीक तक पहुंचो बस। अगर आपका प्रॉब्लम का जो लेवल होगा वो अपने पीक पर होगा तो सॉल्यूशंस आपके बहुत नज़दीक हैं। और ऐसा भी नहीं होता, अगर आपको टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना अपने अंदर का टीचर बहुत बड़ी चीज़ है, वैसे मेरा मानना ऐसा है। अगर आप में डेडिकेशन है ना, आपको कोई अगर समझाने वाला भी नहीं है लेकिन आप लगे हुए ना, सोचिए जरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसने पढ़ाया था, न्यूटन को किसने पढ़ाया होगा, है ना, रामानुजन जो थे अपने मैथमेटिशियन को किसने पढ़ाया होगा। नाम नहीं पता चलता, खास पढ़ाया होगा पढ़ाने वालों ने, लेकिन नाम नहीं आता किसी का, है ना। क्योंकि सोचिए आज तो हम कुछ बुक्स को फॉलो कर पढ़ते हैं, ये कौन सी बुक्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्वेंशन तो खुद इन्होंने की है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ रहे हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बताया। ये सोचने लायक बात है, सब कुछ निकला नेचर से ही है, ठीक है ना। और हमें बस उस नेचर के साथ अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, इस सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अदर नीड स्टूडेंट के साथ जरूर उसे शेयर करें जो फिजिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ हिंट्स मिल पाए कि उन्हें आगे क्या वर्क करना चाहिए। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैनल में जाएं, विजिट करें, देखें क्लास 12 की फिजिक्स में क्या है, क्लास 12 की मैथमेटिक्स में क्या। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके पास फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।